जब मैं छोटा था तब मेरा चाचा मुझे पहाड़ पर जंगली खरगोश पकड़ने ले गया था, लेकिन अचानक बहुत घनी धुंध छा गई। मैं और चाचा दोनों का चेहरा सफेद पड़ गया। हमें लगा कुछ गड़बड़ है। मैं चाचा से पूछने ही वाला था, तभी चाचा ने मेरा मुंह कसकर दबा दिया और बिना कुछ बोले मुझे कंधे पर उठाकर जंगल से बाहर की तरफ पूरी ताकत से भागने लगे। और तभी धुंध में मैंने एक काला साया देखा जो हम दोनों के पीछे दौड़ता चला आ रहा था। मैं बोला, चाचा आप क्यों भाग रहे हो? चाचा बोला, बुढ़वा। बुढ़वा है? मैं बोला, बुढ़वा कौन? चाचा बोला, वही जिसे तेरी दादी बताती है, जो न सुनने वाले बच्चों को खा जाता है। तूने अभी जो देखा वही बुढ़वा था। मैं बोला, नहीं वो तो इंसान जैसा लग रहा था। चाचा बोला, चुप रह। चाचा की आवाज में डर साफ झलक रहा था और यह बोलकर वह और तेज भागने लगे। थोड़ी ही देर में हम घर के आंगन में पहुंच गए। हांफते हुए दरवाजा बंद किया और कुंडी चढ़ा दी। मैंने देखा चाचा पसीने से भीगा हुआ था और सांस भी ठीक से नहीं ले पा रहा था। तभी मेरे पिता बोले, रामू तू इतना घबराया क्यों है और इतना पसीना क्यों बह रहा है? आखिर हुआ क्या है? चाचा बोला, बाबू मैंने बुढ़वा को देख लिया। पिता बोले, क्या तूने बुढ़वा देख लिया? कहीं तुम पुराने जंगल में तो नहीं घुस गए? अरे ना समझ, उस पुराने जंगल में 20 साल से कोई नहीं गया। वह हमारे गांव की मनाही वाली जगह है। जो भी गलती से वहां गया वह कभी वापस नहीं आया। पूरा गांव आधे घंटे तक उसकी दिल दहला देने वाली चीखें सुनता रहा, लेकिन कोई भी देखने नहीं गया। इस बार मैं और चाचा गांव का बड़ा गुनाह कर बैठे। चाचा बोला, बाबू हम तो बस खरगोश के पीछे भाग रहे थे, पता ही नहीं चला कब पुराने जंगल में घुस गए। पिता बोले, तुझे कैसे पता कि वह बुढ़वा ही था? चाचा बोला, मैंने देखा वह चीज हाथ फैलाकर हमें बुला रही थी। उसका हाथ पूरे 2 मीटर से भी लंबा था। वह बुढ़वा नहीं तो और कौन हो सकता है? पिता बोले, रामू तूने ठीक से देखा ना? क्योंकि बुढ़वा अगर जंगल से बाहर आ गया तो पूरे गांव की जान खतरे में है और नया साल आने वाला है, गलती मत करना। चाचा बोला, बाबू मैंने साफ देखा था वही बुढ़वा था। पिता बोले, ठीक है तो मुझे सरपंच के पास जाना होगा। मैं बाहर जाऊं तो तुम सब दरवाजे बंद रखना, कोई भी दरवाजा खटखटाए मत खोलना। यह बोलकर पिता कुछ पटाखे हाथ में लेकर जल्दी से बाहर निकल गए। घर का माहौल एकदम डरावना हो गया। मेरे भी शरीर से ठंडा पसीना निकल आया, क्योंकि गांव में मशहूर था कि बुढ़वा 2 मीटर से भी लंबा होता है और एक कदम में कई मीटर पार कर लेता है। वह रात में बच्चों को पकड़कर खाता है। वह पहले आदमी का पेट फाड़कर अंदर के अंग निकालकर खाता है, फिर चमड़ी में घास भरकर उसे दरवाजे पर खड़ा कर देता है और खुद पास में छिपकर बैठ जाता है। घर का कोई भी बाहर निकले तो एक एक करके सबको खा जाता है और पूरा घर साफ करने के बाद ही अगली गली में जाता है। मैंने डरते हुए दादी से पूछा, दादी क्या सच में इस दुनिया में बुढ़वा होता है? क्या आपने देखा है? दादी बोली, हाँ होता है। पुराने जंगल में 20 साल पहले एक बुढ़वा रहता था। जिस घर में नया बच्चा पैदा होता वह रात में आ जाता था। एक बार गांव में जुड़वा बच्चे हुए थे और बुढ़वा दोनों को खा गया था। कुछ जवानों ने मिलकर उसे मारने की कोशिश की, लेकिन उल्टा वही मारे गए और कुछ भी नहीं बचा। 20 साल से किसी ने उसे नहीं देखा तो क्या वह सच में फिर से आ गया? मैं बोला, दादी मैंने जो देखा वह इंसान जैसा नहीं था, उसकी लंबाई 2 मीटर से भी ज्यादा थी। तभी अचानक सरपंच के घर की तरफ से जोरदार पटाखे की आवाज आई। मैं घबरा गया और बोला, कहीं मेरे पिता को कुछ हो तो नहीं गया? दादी बोली, बाहर मत जा, जरूरी नहीं वही पटाखा हो, गाँव में और भी घरों में ऐसे पटाखे होते हैं।